POK पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। कश्मीर का वो हिस्सा जिसे पाकिस्तान ने अवैध तरीके से हथिया लिया था। दोस्तों, जब से मोदी सरकार बनी है तब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का उद्देश्य हमेशा से रहा है कश्मीर से संबंधित भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाना। 2019 में मोदी जी और शाह ने इस उद्देश्य को भी पूरा कर लिया। उस समय आर्टिकल 370 को खत्म करते समय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने यह साफ कर दिया कि उनका अगला उद्देश्य है POK को भारत में वापस लाना। उन्होंने कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य तो POK को भारत में विलय करना ही है। आर्टिकल 370 को हटाना तो उसी उद्देश्य की तरफ पहला कदम है। तभी से प्रधानमंत्री और अमित शाह जी अपनी सरकार के साथ मिलकर लगातार POK को लेकर योजनाएं बना रहे हैं। अभी पिछले दिनों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी 23वें कारगिल दिवस के मौके पर कश्मीर में अपने भाषण में कहा कि POK हमेशा से ही भारत का हिस्सा था, हिस्सा है और हिस्सा रहेगा। दोस्तों, केंद्रीय सरकार समय समय पर भारतीयों को यह याद दिलाती रहती है कि वो POK को वापस पाने के अपने उद्देश्य को भूली नहीं है। इसी साल जनवरी में केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल ने भी ठाणे जिले के कल्याण शहर में एक कार्यक्रम में कहा था कि 2024 तक POK भारत में मिल जाएगा। दोस्तों, अभी 2022 चल रहा है। अब देखना यह है कि क्या सच में अगले 2 या 3 सालों में POK भारत में मिल जाएगा। क्या होगा उसके बाद। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर भारत को POK मिल गया तो क्या होगा उसके बाद। साथ ही हम आपको बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान ने हथिया लिया था जम्मू और कश्मीर के इस अभिन्न हिस्से को। दोस्तों, केवल मोदी सरकार में ही नहीं बल्कि भारत में रह चुकी हर सफल सरकार में POK को लेकर आक्रोश साफ साफ देखा गया है। हमेशा से ही भारत कश्मीर को देश का एक शांत हिस्सा बनाना चाहता था और मोदी सरकार ने कारनामा करके पाकिस्तान को बड़ा झटका दे दिया। हमेशा से ही भारत POK को दोबारा पाना चाहता है और मोदी सरकार का इस बारे में जो नजरिया है उसे देखकर तो यही लगता है कि जल्द ही POK भी भारत का हिस्सा बनने वाला है। भारत सरकार हमेशा ही इस मामले को गंभीर तरीके से लेती आई है क्योंकि पाकिस्तान ने 1947 से ही POK पर अवैध कब्जा किया हुआ है। दोस्तों, 1947 में जब भारत आजाद हुआ था तब भारत एक गणतंत्र राज्य नहीं था। उस समय भारत में अलग अलग रियासतें थी। तब अंग्रेजों ने सभी रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने की आज़ादी दे दी थी। साथ ही रियासतों को अधिकार था कि वह भारत या पाकिस्तान में से किसी को ना चुनकर स्वतंत्र भी रह सकती हैं। वैसे तो ये बस अंग्रेजों की एक चाल थी जिसका उद्देश्य था कि भारत की रियासतें इसी आज़ादी के चलते आपस में लड़े और भारत के सैकड़ों टुकड़े हो जाएं। मगर ऐसा हुआ नहीं और ज़्यादातर रियासतें भारत में विलय हो गई। उसी दौरान जम्मू और कश्मीर रियासत के महाराजा हरी सिंह ने न भारत चुना न पाकिस्तान। उन्होंने स्वतंत्र रहने का फैसला किया। मगर कश्मीर में तब अलग अलग धर्म और समुदाय के लोग थे। कुछ का लगाव हिमाचल प्रदेश की तरफ था जो भारत में आ चुका था और कुछ का लगाव पाकिस्तान की तरफ था। 1947 में अक्टूबर में उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत के कई हजार पश्तून आदिवासियों ने महाराष्ट्र के खिलाफ विद्रोह कर दिया और पाकिस्तानी सेना ने उन्हें अपना सहयोग दे दिया। इन आक्रमणकारियों के पास हथियार भी थे। 14-15 दिनों में ही आक्रमणकारियों ने पुंछ जिले के साथ साथ मुजफ्फराबाद और बारामूला पर भी कब्जा कर लिया और श्रीनगर से उत्तर पश्चिम में कई मील दूर तक आ पहुंचे। यहाँ उन्होंने बहुत आतंक मचाना शुरू कर दिया। परिस्थितियां महाराजा हरि सिंह के नियंत्रण से बाहर हो गई। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि महाराज को भारतीय सेना से मदद मांगनी पड़ी। भारत ने कहा कि वो उनकी मदद तभी करेगा जब वो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एसेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू इंडिया वाले डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर कर देंगे, यानी कि कश्मीर को भारत में विलय करने के लिए सहमति दे देंगे। फिर महाराजा हरि सिंह और शेख अब्दुल्ला की सहमति के साथ 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ जम्मू एंड कश्मीर के अस्थायी विलय की टेम्पररी विलय की घोषणा कर दी गई। नए इंस्ट्रूमेंट के अनुसार भारत कश्मीर के 3 विषयों पर नियंत्रण रखेगा: रक्षा, विदेशी मामले और कम्युनिकेशन यानी कि संचार। मगर इन 3 मुद्दों के अलावा किसी भी सरकारी फैसले में भारत की केंद्रीय सरकार का नियंत्रण नहीं होगा। इसके बाद भारत और पाकिस्तानी सेना में लड़ाई छिड़ गई। भारत और पाकिस्तान में शांति स्थापित करने के लिए दोनों देशों ने समझौता करने का फैसला लिया। समझौता तो हो गया मगर पाकिस्तान ने जितना इलाका हथिया लिया था वो पाकिस्तान में ही रह गया। पाकिस्तान आज तक उस पर कब्जा जमाए बैठा है, जिसे आज पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर कहा जाता है। ये ही आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, यानी POK है, जिसके लिए कई बार नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में कहा है कि ये कसक भारतीयों के दिल में अभी भी बाकी है।
असल में इस हिस्से पर पाकिस्तान की केंद्रीय सरकार का ही नियंत्रण है, इसलिए भारत इसे गुलाम कश्मीर कहता है। अगर भारत की मोदी सरकार ने पीओके को जीत लिया, वापस भारत में मिला लिया, तो इससे क्या बेनिफिट मिलेगा भारत को, आइए जानते हैं। इस जीत का सबसे गहरा असर पड़ेगा चीन पर, क्योंकि इसी पीओके का कुछ हिस्सा पाकिस्तान ने चीन को गिफ्ट कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान बुरी तरह से चीन के कर्ज में डूब चुका है, इसलिए उसे चीन को खुश रखने के लिए कई हथकंडे अपनाने पड़ते हैं। दोस्तों, पीओके का कुछ हिस्सा गिलगित बाल्टिस्तान भी था। 1962 के 1962 के भारत और चीन के युद्ध के बाद 1963 में 1963 में पाकिस्तान ने पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान वाले हिस्से को चीन को गिफ्ट कर दिया। इसे गिफ्टेड चाइना भी बोला जाता है। यह हिस्सा 1900 वर्ग मील से भी ज्यादा है। साथ ही पाकिस्तान ने उसके बाद पीओके के भी 2 हिस्से कर दिए। एक का नाम रखा आज़ाद कश्मीर और दूसरे का नाम रखा गिलगित बाल्टिस्तान। मगर पाकिस्तान ने चला के दिखाते हुए पीओके का लगभग 85% हिस्सा गिलगित बाल्टिस्तान बना दिया है, क्योंकि उसे भी मालूम है कि एक दिन भारत पीओके पर अपना झंडा फहरा ही देगा। अब चीन ने इस गिफ्टेड हिस्से पर अपना पूरा नियंत्रण कर लिया है। चीन ने यहाँ कॉरिडोर बनाया है जिसे पूरी तरह से ग्वादर पोर्ट से जोड़ा जाएगा। ये होगा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चीन ने यहाँ के संसाधनों का, रिसोर्सेज का पूरी तरह से फायदा उठाना शुरू भी कर दिया है। यहाँ कई प्लांट्स भी लगाए जाने की तैयारियां चल रही हैं। अगर वहाँ की जनता यानी कि पीओके की जनता चीनी गतिविधियों का कोई भी विरोध करती है, तो पाकिस्तानी सरकार उनके ऊपर आतंकवाद से संबंधित कानून लगा देती है। खबरों की माने तो चीन ने यहाँ अपने लगभग 20,000 सैनिक भी तैनात किए हुए हैं। ये इलाका बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों, इसी का फायदा उठाने की फिराक में है चीन। तो अगर भारत ने यह हिस्सा वापस ले लिया तो चीन के करोड़ों रुपए, अरबों रुपए डूब जाएंगे। उसका गिफ्टेड चाइना के संसाधनों का उपभोग करने का सपना और इनडायरेक्टली जो वो पीओके के प्राकृतिक संसाधनों और वहां के खूबसूरत वादियों का फायदा उठाना चाहता है, वो सपना भी चूर चूर हो जाएगा। इसी के साथ पीओके के सारे प्राकृतिक संसाधन भारत के हिस्से में आ जाएंगे, जिनका भारत को फायदा पहुंचेगा। यहाँ पर जो छोटी छोटी घाटियां, हसीन वादियां हैं, उन्हें बेहतर बनाकर भारत टूरिज्म से भी मुनाफा कमा सकेगा। पाकिस्तान की आतंकवादी गतिविधियां भी काफी हद तक रुक जाएंगी जब जम्मू कश्मीर पूरी तरह भारत के कब्जे में आ जाएगा। ये वीडियो हमने इंटरनेट और मीडिया में दिखाई गई खबरों की मदद से बनाया है। हम इन फैक्ट्स की पुष्टि पूरी तरीके से नहीं करते, हमने केवल शैक्षणिक उद्देश्य से ही ये वीडियो बनाया। आशा करते हैं कि आप सभी भी इस वीडियो को इसी तरह लेंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है और क्या बदलाव होगा अगर पीओके भारत का हिस्सा बन गया तो? क्या 2024 तक ये संभव हो पाएगा? या मोदी सरकार भारतीयों को दिखाए गए इस सपने को पूरा करने में सफल हो पाएगी? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ये सवाल दूसरों से पूछने के लिए इस वीडियो को शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।